तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की एम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल तुरंत सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ इस चैनल पर आप जुड़े रहिए ताकि आपको अच्छी तरीके से हम सारी न्यूज़ दे पाएँ, सारी जानकारी आपको हम दे पाएँ। अगर आप मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, इसकी यहाँ पर देखिए, इसकी PDF हम आपको प्रोवाइड करेंगे। PDF कहाँ मिलने वाली है मेरे प्यारे बच्चों? PDF आपको मिलेगी यस की एम स्टडी का जो ऑफिशियल क्या है टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिलेगी। और इसका साथ यूपी बोर्ड से रिलेटेड जो भी आपकी जानकारी है, जानकारी भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। कहाँ पर? यस की एम स्टडी, कहाँ पर? skmstudy.com वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी। आप सभी को बस जुड़ना है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ ज़रूर जुड़िए। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान, ठीक है, यानी चैप्टर 10 से लेकर 14 तक के उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी को बस हमारे साथ जुड़े रहना है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाए और हम आपको समझाने में सफल भी हो जाए। ठीक है, अगर आप यूपी बोर्ड में टॉप करना है तो आपको देखिए लगातार पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। अब आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। हम आपको लगातार पढ़ाई करवाएंगे और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताने वाले हैं। ठीक है, जल की सतह पर, मान लीजिए हमारा जल की सतह है, जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है। क्या बिछी हुई है? तेल की पतली परत बिछी हुई है। सूर्य के प्रकाश में, जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश में इस तरह पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण क्या है? यानी कि जब आपकी कोई सतह पर, जल की सतह है, उस पर आप तेल की बूंद आप देखोगे गिर जाती है, तो उस पर क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश में इस तरह सुंदर रंग, उसका जो अलग अलग कलर दिखाई देने लगता है। ठीक है, बहुत सारे उसमें कलर आपको दिखाई देने लगते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये कैसे दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो आप एक घटना पढ़े होंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या होता है कि प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। एक घटना तो आपकी ये हो गई। प्रकाश का धूमर का मतलब क्या होता है कि प्रकाश क्या होता है, पोलराइज होता है, किसी भी दिशा में घूम सकता है एक तरीके से। और प्रकाश का व्यतिकरण का मतलब क्या होता है, प्रकाश किसी वस्तु पर पड़े तो वहाँ पर वो क्या हो जाए, एरिया क्या हो, पूरा फैल जाए। ठीक है, एक तरीके से होता है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं: प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का धूमर, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन। तो अगर हम बात करें कि प्रकाश के व्यतिकरण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का व्यतिकरण। क्या हो जाएगा? प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? जब एक वर्णी प्रकाश, मान लीजिए कोई हमारा क्या है, एक वर्णी प्रकाश है, से किसी पारदर्शी माध्यम में, मान लीजिए कोई हमारा क्या है, पारदर्शी माध्यम है, जो एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित, ऐसा कौन सा अभिलक्षण है जो अपरिवर्तित रहता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे: तीव्रता, चाल, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आवृत्ति। क्या हो जाएगी? आवृत्ति आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में, किसमें? हाइड्रोजन परमाणु का जो भूतल ऊर्जा स्तर है, ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या है? इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वह क्या होता है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे: h/π या h/2π या 2π/h या π/h। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? h/2π। क्या हो जाता है? h/2π। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम में, किसमें? हाइड्रोजन परमाणु का जो वर्णक्रम है में प्राप्त पाश्चन श्रेणी, क्या? जो प्राप्त पाश्चन श्रेणी है कि वर्ण रेखाओं का जो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य क्या होगा? ठीक है, तो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य क्या होगा, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। 9/r या r/9 या 9r या r/3। तो अगर आंसर की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर आंसर आपको निकल कर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, r/9। क्या आएगा? r/9। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए
यहाँ पर आपको लगातार पढ़ाई करवाई जा रही है, ठीक है। आपको लगातार जुड़े रहना है, ये नहीं कहना है कि अगर आज नहीं पढ़ेंगे कल नहीं पढ़ेंगे, आपके पास बिल्कुल समय है ही नहीं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, किसी भी हाल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक नाभिकीय अभिक्रिया व्यक्त होती है, जो नाभिकीय अभिक्रिया है क्या व्यक्त होती है, 2He⁴ प्लस 2x⁴a, यहाँ से क्या कर रहा है, z प्लस 2y⁴a प्लस 3 y a प्लस 3 प्लस w का कण W है। W क्या है यहाँ पर, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या पॉजिट्रॉन है। तो यहाँ पर आंसर की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन को ही रट लेना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप क्वेश्चन को ही रट लेना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन, क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा आपके लिए, 84PO218, ठीक है, यानी 200 यानी 218 218, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 218। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, जो नाभिक होते हैं उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बात करें तो कितनी होगी, अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपको अगर हम बात करें तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है। किस तरीके से, देखिए जो नाभिक में उसमें होता है क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक में, ठीक है। तो और देखिए जो हमारी परमाणु क्रमांक है, ठीक है, ये हमारा क्या है, परमाणु क्रमांक है, यह परमाणु भार है। तो परमाणु भार बराबर क्या होता है, अगर हम बात करें W बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 218 है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ से माइनस प्रोटॉन हो जाएगा और यहाँ पर n हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 218 माइनस 84, यहाँ से निकल जाएगा आपका कितना, n बराबर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 134, ठीक है। क्या आ जाएगा, 134, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, जब एक पी टाइप अर्धचालक होता है, जो पी टाइप अर्धचालक होता है वह क्या होता है, धन आवेशित, ऋण आवेशित, उदासीन या धन आवेशित या ऋण आवेशित, कोई भी। तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, धन आवेशित, क्या हो जाएगा, धन आवेशित आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एन टाइप अर्धचालक में, किसमें, एन टाइप अर्धचालक में वैद्युत चालक का कारण है, जो वैद्युत चालक होता है उसका कारण क्या होता है, ठीक है। तो उसमें ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन होगा, कोटर होगा, प्रोटॉन होगा या पॉजिट्रॉन होगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अर्धचालक में वैद्युत चालन होता है, जो अर्धचालक होता है उसमें वैद्युत चालन कितना होता है, हम आपको बताएंगे, कोटरों से, इलेक्ट्रॉनों से, कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों से, या न कोटरों से न इलेक्ट्रॉनों से। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों में दोनों से होता है। जो अर्धचालक होता है, जो सेमीकंडक्टर होता है, आपको हम बताना चाहेंगे। तो सेमीकंडक्टर में जो आपका वैद्युत का चालन होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका किससे किससे होता है, अर्धचालक में किस से होता है, सेमीकंडक्टर जिसे आप कहते हैं, कोटर तथा इलेक्ट्रॉन से होता है, होल्स और इलेक्ट्रॉन से होते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, जो होल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कोटर होते हैं, ठीक है। एक तरीके से हम आपको बता दें, संधि डायोड में विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य, जो संधि डायोड होता है उसमें विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो विभव प्राचीर क्या होता है, तो संधि डायोड में अवक्षय परत के सिरों के मध्य, जो अवक्षय परत होती है उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत वाहक बल, यानी कि जो अवक्षय परत होती है उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत वाहक बल को विभव प्राचीर या संपर्क विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव प्राचीर या संपर्क विभव कहते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से 10 से लेकर 14 तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके डिस्कस किया जा रहा है, और आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है। इस तरीके से हम आपको यहाँ पर बता देंगे कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, रटते रहिए, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, फोटो डायोड क्या होता है, फोटो डायोड क्या है, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो फोटो डायोड एक ऐसी युक्ति है, जो फोटो डायोड होता है एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रकाशीय संकेतों के संसूचन में, किसमें, जो प्रकाशीय संकेतों के संसूचन में प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो फोटो डायोड होता है जो प्रकाशीय युक्ति, यानी ऐसी युक्ति है जो प्रकाशीय संकेतों के संसूचन में प्रयोग की जाती है। मतलब इसका मतलब क्या होता है
कि इसको प्रकाश उत्पन्न करने के लिए एक तरीके से उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टरों के नामांकित प्रतीक चिन्ह परिपथ प्रतीक बनाइए। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एमीटर है, ठीक है, ये हमारा कलेक्टर है, ये हमारा बेस है। ठीक है, तो अब यहाँ पर तीन चीज़ आपको, तीन टर्मिनल दिखेंगे। ठीक है, अगर जिस टर्मिनल में आपकी जो करंट है वो आती दिखाई दे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पीएनपी कहेंगे। क्या कहेंगे, पीएनपी कहेंगे। एक ट्रिक है आपका, जब किसी भी ट्रांजिस्टर से क्या हो कि जो धारा है बाहर निकलती दिखाई दे तो हमारा क्या हो जाएगा, एनपीएन हो जाएगा। तो ये पहचान करने का तरीका हो जाए। इसका देखिए प्रतीक कुछ इस तरीके से बनेगा, 3 टर्मिनल आपको दिखाई देंगे, जिसे उत्सर्जक, संग्राहक और आधार कहेंगे। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, इमीटर कहते हैं। अगर हम इसको बताना चाहें इमीटर कहेंगे, और इसको अगर हम कहें तो कलेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो ये कलेक्टर होता है और ये क्या होता है, हमारा बेस होता है। ठीक है, तो 3 आपको इसमें टर्मिनल देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए कुछ इस तरीके से है, नाभिकीय रिएक्टर में किसमें, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल एक उपयुक्त मंदक क्यों है। जो भारी जल होता है एक मंदक रूप में से क्यों उपयोग करते हैं कि इसको हम मंदक रूप में उपयोग कर सके। देखिए क्या होता है, चूंकि यह हाइड्रोजनीय पदार्थ है, क्या यह एक हाइड्रोजनीय पदार्थ है, इसलिए इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉनों के टकराने पर, किसके, न्यूट्रॉनों के टकराने पर इनमें वेग में अधिक कमी होती है। इसमें क्या होता है, वेग में क्या होता है, अधिक कमी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यह हो जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त किए जाने वाले किन्हीं 2 मंदकों के नाम लिखिए। ठीक है, तो नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त किए जाने वाले किन्हीं 2 मंदकों के नाम आपको बताना है। कौन कौन सा, भारी जल तथा ग्रेफाइट। तो नाभिकीय रिएक्टर में आपके लिए 2 चीज़ उपयोग किया जाता है। कौन कौन सा, भारी जल का उपयोग किया जाता है और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी नाभिक की त्रिज्या r, मान लीजिए कोई हमारा नाभिक है, उसकी त्रिज्या कितनी है, r है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब नाभिक के परमाणु द्रव्यमान संख्या a में क्या संबंध है, इसमें क्या संबंध होता है। तो r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, यानी कि r a की पावर 1/3, या यहाँ पर अगर हम बराबर लगाएंगे तो r बराबर r0 1/3। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आती हैं हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए, जो ये है, किसी नाभिक की त्रिज्या r का नाभिक के परमाणु द्रव्यमान संख्या a में क्या संबंध है, ये आपका संबंध हो जाएगा r बराबर r0 a की पावर 1/3। तो r0 बराबर क्या हो जाएगा, फर्मी नियतांक हो जाएगा, r बराबर नाभिक की त्रिज्या हो जाएगी, a क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान संख्या। ठीक है, ये आपको निकाल लेना है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी कि एएमयू की परिभाषा दीजिए, इसका मान किलोग्राम तथा एमवी में व्यक्त कीजिए, एमईवी में व्यक्त कीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। मूल कणों, नाभिकों तथा परमाणुओं के द्रव्यमान अति सूक्ष्म होते हैं, यानी मूल कणों के जो नाभिकों तथा परमाणु के द्रव्यमान होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, अतः इनके द्रव्यमानों को व्यक्त करने के लिए एक बहुत छोटा मात्रक चुना गया है। इनके द्रव्यमान अगर हम व्यक्त करना चाहेंगे तो बहुत ही छोटा एक आपका मात्रक चुना गया है, जिसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी कि एएमयू कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एएमयू कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक एएमयू कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। जो एक एएमयू होता है वह कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है, यानी कि हम कार्बन के 12वें भाग को ले लें तो वो क्या होता है, एक एएमयू के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए, एक एएमयू बराबर क्या होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर इसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें तो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका होता है। ठीक है, अगर मेरे प्यारे बच्चों हम एएमयू की बात करें तो एएमयू का फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी के मन में आएगा। तो एएमयू का आप लोग फुल फॉर्म लिख लीजिए। यहाँ पर क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट आपका होता है। ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 12.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन के द्विबौगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, 12.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12.8 इंटू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है,
ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10⁶ होता है। तो E बराबर HC अपान लैम्डा होता है। तो H बराबर या लैम्डा बराबर हो जाएगा HC अपान E हो जाएगा। H का मान 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू C का मान 3 इंटू 10⁸ और E का मान क्या हो जाएगा 12.8 इंटू 10⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, यहाँ पर E का मान आपको आ गया। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन का मान यहाँ पर हमने पुटअप कर दिया। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻19 कैसे आ गया। ठीक है, अब देखिए लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा 19.8 इंटू 10⁻26 अपान 20.48 इंटू 10⁻13। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 19.8 अपान 20.48 बराबर 10⁻13। 13 में से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 13 यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे लैम्डा बराबर 0.96679 इंटू 10⁻13 मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक के लिए जय हिंद जय भारत।